जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जून यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार जीविका 2025 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये आज आपके लिए शानदार प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें हमने सब्जेक्ट नॉलेज, कंप्यूटर और करंट अफेयर से संबंधित जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को शामिल किया है। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। और पहला शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सही उत्तर अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करते रहें। पूछा गया है कि जीविका का सामुदायिक व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र कहां है? पटना, गया, मुजफ्फरपुर या फिर इनमें से सभी? तो जीविका का सामुदायिक व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र कहां है? तो पटना में भी है, गया में भी है, मुजफ्फरपुर में भी है, इसलिए राइट आंसर होगा इनमें से सभी। याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, जीविका का प्रारंभ किन जिलों से हुआ? समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर, गया और खगड़िया, गया और दरभंगा या फिर समस्तीपुर और पटना? तो बताना है कि जीविका का प्रारंभ किन जिलों से हुआ। तो जीविका का प्रारंभ हुआ गया और खगड़िया से। कहां से? तो जीविका का प्रारंभ किन जिलों से हुआ? तो गया और खगड़िया इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, एसएचजी की सदस्य महिलाओं को क्या कहा जाता है? सखी, सेविका, दीदी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो एसएचजी की सदस्य महिलाओं को क्या कहा जाता है? तो दीदी कहा जाता है। क्या? तो राइट आंसर हो जाएगा दीदी। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव पारित किया गया था? पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव पारित किया गया? लाहौर अधिवेशन, कराची अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन या फिर हरिपुरा अधिवेशन? तो बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कराची अधिवेशन में। किसमें? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो कराची अधिवेशन में। अगला है, G7 का कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है? G7 का कौन सा देश एक यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है? जर्मनी, फ्रांस, इटली या फिर जापान? तो याद रखेंगे इसका जो सही उत्तर होगा जापान हो जाएगा। क्या? तो राइट आंसर जापान होगा। याद रखना है, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज पाया जाता है? कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम या फिर लोहा? तो हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है लोहा पाया जाता है। क्या? तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। सातवां प्रश्न है, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया? विश्वनाथ आनंद, कोनेरू हम्पी, आर प्रज्ञानंद या फिर उपरोक्त सभी? तो याद रखेंगे विश्वनाथ आनंद को भी, कोनेरू हम्पी को भी और आर प्रज्ञानंद को भी। इसलिए राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। आठवां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा दिया जाने वाला चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? शांति, पर्यावरण, मानवाधिकार या फिर गरीबी उन्मूलन? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा दिया जाने वाला चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पर्यावरण से संबंधित है। किससे? तो पर्यावरण से। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता का मुख्य परिणाम क्या था? गांधी इरविन समझौता का मुख्य परिणाम क्या था? भारत का विभाजन, गोलमेज सम्मेलनों का बहिष्कार, सविनय अवज्ञा आंदोलन का निलंबन, पूर्ण स्वराज की घोषणा? तो गांधी इरविन समझौता का मुख्य परिणाम क्या था? तो गांधी इरविन समझौता का मुख्य परिणाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या होगा? तो गांधी इरविन समझौता का मुख्य परिणाम क्या था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का निलंबन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मुख्यालय कहां स्थित है? बर्लिन जर्मनी, पेरिस फ्रांस, रोम इटली या फिर ब्रसेल्स बेल्जियम? तो बताना है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मुख्यालय कहां स्थित है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो मुख्यालय है ये पेरिस फ्रांस में स्थित है। कहां पर? तो पेरिस फ्रांस में। अगला है, आईएसपी का पूर्ण रूप क्या? इंटरनेशनल
सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। तो आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? तो आईएसपी का पूर्ण रूप है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होगा? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। क्या होगा? तो आईएसपी का जो पूर्ण रूप होगा क्या? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे। अगला है, मुक्केबाजी में एक राउंड की अवधि कितनी होती है? 1 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट या फिर 4 मिनट? तो मुक्केबाजी में एक राउंड की जो अवधि होती है ये 3 मिनट होगी। कितनी? तो 3 मिनट। अगला है, भारत में खेल में आजीवन उपलब्धि के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार। याद रखेंगे, राइट आंसर होगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। क्या? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका राइट आंसर होगा। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? वेवल, इरविन, लिनलिथगो या फिर माउंटबेटन? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का जो वायसराय था कौन? तो याद रखेंगे लिनलिथगो। कौन? तो लिनलिथगो। अगला है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस स्थान पर किया गया? चांदीपुर, श्रीहरिकोटा, पोखरण या फिर थुम्बा? तो राइट आंसर हो जाएगा पोखरण में। कहां पर? तो पोखरण में। अगला है, नील करेक्टर प्रिंटर का इस्तेमाल करना चाहता है निम्नलिखित में से उसे किसे चुनना चाहिए? चैन प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर या फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर? तो बताना है कि नील करेक्टर प्रिंटर का इस्तेमाल करना चाहता है, निम्नलिखित में से उसे किसे चुनना चाहिए? तो क्या चुनेगा? तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर चुनेगा। क्या? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगला है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी ने प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में मशीन कोड का प्रयोग किया? कंप्यूटर की किस पीढ़ी ने प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में मशीन कोड का जो है प्रयोग किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रथम। क्या होगा? तो कंप्यूटर की किस पीढ़ी ने प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में मशीन कोड का प्रयोग किया? तो प्रथम राइट आंसर है। अगला है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और रैंडम एक्सेस मेमोरी मॉड्यूल जैसे महत्वपूर्ण सिस्टम घटक किससे जुड़े होते हैं? मैग्नेटिक टैप, मदरबोर्ड, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और रैंडम एक्सेस मेमोरी मॉड्यूल जैसे महत्वपूर्ण सिस्टम घटक किससे जुड़े होते हैं? तो याद रखेंगे, राइट आंसर होगा मदरबोर्ड से। किससे? तो मदरबोर्ड से। अगला है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? तीसरी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना या फिर आठवीं पंचवर्षीय योजना? याद रखेंगे, राइट आंसर होगा छठी पंचवर्षीय योजना। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? तो सही उत्तर होगा छठी। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो है शुरू हुआ छठी पंचवर्षीय योजना में। पशुधन से प्राप्त कौन सा उत्पाद सीधे ऊर्जा उत्पादन में उपयोग किया जाता है? दूध, मांस, गोबर या फिर ऊन? तो पशुधन से प्राप्त कौन सा उत्पाद सीधे ऊर्जा उत्पादन में उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा गोबर। क्या होगा? तो गोबर होगा। अगला है, बिहार मुख्यमंत्री छात्र क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छात्रों को अधिकतम कितनी राशि का ऋण मिल सकता है? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या फिर 4 लाख? तो कितना? तो 4 लाख तक। कितना? तो 4 लाख तक। अगला है, बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत ऋण की वापसी की अवधि कितनी? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या फिर 10 वर्ष? तो बताना है कि बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत ऋण की वापसी की अवधि कितनी है? तो ऋण की जो वापसी की अवधि है कितनी हो जाएगी? तो याद रखेंगे 5 वर्ष राइट आंसर होगा। कितना? तो 5 वर्ष। बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत जन्म के समय बालिका को कितनी राशि दी जाती है? 1,000, 2,000, 2,500 या फिर 5,000? तो बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत जन्म के समय बालिका को कितनी राशि दी जाती है? तो याद रखेंगे 2500। कितनी? तो 2500 राशि दी जाती है। 24 नंबर प्रश्न है, बिहार में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत स्ट्रीट लाइटों के रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी है? व्यक्तिगत घरों की, संबंधित ग्राम पंचायत की, केवल बिजली विभाग की या फिर निजी कंपनियों की? तो बताना है सही उत्तर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा संबंधित ग्राम पंचायत की। किसकी जिम्मेदारी होगी? तो संबंधित ग्राम पंचायत की। बिहार में मुख्यमंत्री कृषि वानिकी योजना के तहत लगाए गए
पेड़ों की निगरानी कितने वर्षों तक की जाती है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 5 वर्ष? तो बिहार में मुख्यमंत्री कृषि वानिकी योजना के तहत लगाए गए पेड़ों की निगरानी कितने वर्षों तक की जाती है? तो सही उत्तर इसका होगा कितने वर्षों तक की जाती है? 3 वर्षों तक। कितने? तो 3 वर्ष तक। अगला है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वित्त मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। क्या होगा? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रत्येक सदस्य को कितने मत प्राप्त होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रत्येक सदस्य को कितने मत प्राप्त होते हैं? तो 1 मत। कितने मत? तो 1 मत। अगला है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 1945, 1969, 1975 या फिर 1989 में? तो बताना है कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1969 में। कब? तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया? तो 1969 में। कब? तो 1969 में। अगला है, बुली शब्द किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल, हॉकी, फुटबॉल या फिर हैंडबॉल? तो बुली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो जो बुली शब्द है ये हॉकी से संबंधित है। किससे? तो हॉकी से। अगला है, जमींदारी व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? विलियम बेंटिक, कॉर्नवालिस, डलहौजी या फिर हेस्टिंग? तो जमींदारी व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो जमींदारी व्यवस्था का जनक माना जाता है कॉर्नवालिस को। किसे? तो जमींदारी व्यवस्था का जनक कॉर्नवालिस को माना जाता है। बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए कितनी किस्तों में राशि प्रदान की जाती है? 1 किस्त, 2 किस्त, 3 किस्त या फिर 4 किस्त? तो बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए कितने किस्तों में राशि प्रदान की जाती है? तो कितने किस्तों में प्रदान की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो 3 किस्त में। कितने? तो 3 किस्त में। अगला प्रश्न है, क्या होगा? तो सही उत्तर होगा 3 किस्त में। अगला है, शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, घोंघा, स्कर्वी या फिर एनीमिया? तो शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। क्या? तो घेंघा। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के बीच समझौता हुआ? लखनऊ अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन या फिर गया अधिवेशन? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के बीच समझौता हुआ? तो नरम दल और गरम दल के बीच जो समझौता हुआ ये लखनऊ अधिवेशन में। कहा? तो लखनऊ अधिवेशन में। आपसे पूछा जाए कब? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में। कब? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में। और पूछा जाए अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता लेख की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस? तो भारतीय स्वतंत्रता लेख की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रास बिहारी बोस या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो भारतीय स्वतंत्रता लेख की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय स्वतंत्रता लेख की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा। किसके द्वारा? तो भारतीय स्वतंत्रता लेख की स्थापना किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने। अगला है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष या फिर 12 वर्ष? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 9 वर्ष का। कितने? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है 9 वर्ष का होता है। ड्रॉप गोल किस खेल से संबंधित है? तो ड्रॉप गोल फुटबॉल, रग्बी, बास्केटबॉल या फिर हैंडबॉल? तो ड्रॉप गोल जो संबंधित है ये रग्बी से संबंधित है। किससे? तो रग्बी से। बोलोनिया रग्बी पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? फिल्म निर्देशन, बच्चों की किताबें, खेल, पत्रकारिता या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बोलोनिया रग्बी पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? याद रखेंगे बच्चों की किताबें से। किससे? तो बच्चों की किताबी से। सोनार किस प्रकार के तरंग का उपयोग करते हैं? सोनार में किस तरंग जो है तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो रेडियो तरंग, एक्सरे, प्रासरब्य तरंग या फिर प्रकाश तरंग? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रासरब्य तरंगे। कौन सी? तो प्रासरब्य तरंगे। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल, विज्ञान, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देना या फिर कला के क्षेत्र में? तो
सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देना। ओलंपिक खेलों में पहला भारतीय व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता कौन थे? मिल्खा सिंह, अभिनव बिंद्रा, नीरज चोपड़ा, सुशील कुमार। तो ओलंपिक खेलों में पहला भारतीय व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता कौन थे? सही उत्तर इसका होगा अभिनव बिंद्रा। कौन? तो राइट आंसर होगा अभिनव बिंद्रा। तो 40 प्रश्न थे दोस्तों, आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि 40 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए, जरूर कमेंट करके बताएं। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।